1 2 3 स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज ये पीछे देख रहे होंगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। सी सैट, यूपीएससी सी सैट मीन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 में आया हुआ है सेकेंड पेपर में। देखने में क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है ना, कि आप अगर देखोगे तो एक बार में क्वेश्चन लगेगा यार ठीक है, मतलब है, किया जा सकता है इजीली। लेकिन जब आप करने जाओगे तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में देखा गया है कि स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स मेक मिस्टेक्स। तो यहाँ पे उस चीज को देख के आप सीखोगे कि कहाँ छोटे से मिस्टेक को अवॉइड किया जा सकता है और आंसर तक हम फास्ट पहुंच सकते हैं, है ना। तो कहीं भी एरर नहीं करना है और आंसर आपको मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को आजकल सीसैट्स में, जीसैट जैसे पेपर में मिल रहा है। तो बी वेरी कंफर्टेबल, बी रेडी, बी लॉजिकल। चलो देखो कैसे करना है हम लोगों को। अब जब मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं देख क्या रहा हूं यहाँ पे, हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल, हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स। क्या बोला गया है? एक्स वीक्स, एक्स सप्ताह में, एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकेंड्स। तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स हमको फाइंड आउट करना है, जिसमें एक्स वीक्स होंगे, एक्स डेज होंगे, एक्स आवर्स होंगे, एक्स मिनट्स होंगे और एक्स सेकेंड्स होंगे। सो कंबाइंड इफेक्ट हम लोगों को देखना है कि इसका टोटल कंबाइंड वैल्यू क्या आया है ना। तो देखो इसका कंबाइंड वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हमको सेकेंड्स तक जाना है, राइट। इसको वीक्स को हमको सेकेंड्स तक ले जाना है। तो पहले तो हम वीक्स को डेज तक ले जाएंगे, राइट। डेज के बाद हम उसको आवर्स में, आवर्स के बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, मिनट्स के बाद सेकेंड्स में, ठीक है, और फिर कंबाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहीं छोटा सा एरर अगर हो गया ना तो मिस्टेक होने के चांसेस हैं, इसीलिए यू विल हैव टू बी वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। देखना गाइज, हम क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले नंबर ऑफ डेज इन वन वीक होता है 7। तो अगर हमारे पास x वीक्स हैं तो मैं क्या करूंगा कि x वीक्स में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 1 वीक में 7, तो x वीक्स में 7x। लेकिन ये तो 7x टोटल नंबर ऑफ डेज आया ना, 7x टोटल नंबर ऑफ डेज आया x वीक्स में। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है, x डेज भी तो है। अगर देखा जाए तो x डेज भी है। तो अगर x डेज यहां पे एक्स वीक्स में जितने डेज होते हैं वो हमने लिख लिया, लेकिन इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज एक्स है। इस एक्स को जब हम ऐड करेंगे तभी तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा ना एक्स वीक्स और एक्स डेज में। तो पहले टोटल नंबर ऑफ डेज निकालते हैं। 7x में ये वाला जो एक्स्ट्रा एक्स डेज है वो ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ डेज आ गया एक्स वीक्स और एक्स डेज में, राइट। एक्स वीक्स और एक्स डेज का टोटल डेज आ गया। अब जब टोटल नंबर ऑफ डेज आ गया देन नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट, आवर्स। तो हमें पता है कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं गाइस, वन डे में होते हैं 24 आवर्स। अब अगर वन डे में 24 आवर्स होते हैं तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितना था हमको, 7x प्लस एक्स। तो वन डे में 24 आवर्स, तो 7x प्लस एक्स मतलब 8x में कितना, तो 7x प्लस एक्स इंटू 24 मतलब 8x इंटू 24। यहां पे टोटल नंबर ऑफ डेज को 24 से मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ गया। लेकिन फिर यहां पे एक चीज देखना होगा कि ये जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स आया है वो टोटल नंबर ऑफ डेज मतलब एक्स वीक्स और एक्स डेज का आवर आया है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक्स आवर्स भी दिया गया है। यहां पे ये जो एक्स आवर्स है ये भी दिया गया है। यहां तक जो आवर आया है ना, ये वाला जो आवर आया है यहां से यहां तक, ये केवल इसका आया है, एक्स वीक्स और एक्स डेज का आवर आया है। एक्स्ट्रा कौन सा आवर है इसमें, एक्स आवर्स है, इसे ऐड तो करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करोगे, जो ये वाला जो आवर आया है वो तो आया ही है, इन दोनों का को जब हमने कन्वर्ट किया आवर में तो ये हुआ। लेकिन एक्स्ट्रा जब मैं यहां पे एक्स डालूंगा तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ गया हमको कहां तक के लिए, एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, ये हो गया। एक्स वीक्स का आवर यहां से यहां तक और एक्स आवर यहां से यहां तक, टोटल आपने आवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब आवर्स को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट्स में। तो जब मैं आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा किससे मल्टीप्लाई करता हूं, 60 से, और मिनट्स को कन्वर्ट करूंगा सेकेंड्स में किससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से 60 से। तो मैं क्या करता हूं, ये टोटल आवर मुझे मिल चुका है। कहां से कहां तक का टोटल आवर है, एक्स वीक्स का, एक्स डेज का, एक्स आवर्स का, राइट। अब मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा और मिनट को सेकेंड्स में। तो मिनट को कन्वर्ट, इसमें मिनट को
आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई, और ये 60 से मल्टीप्लाई करने पे ये मिनट में कन्वर्ट हुआ, तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन आई विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 60। तो देखो तो टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स आ गया। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स आया, ये कहां से कहां तक में आया है, ये आया है x वीक्स, x डेज, x आवर्स, बस यहां तक का टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स। लेकिन एक्स्ट्रा जो मिनट्स और सेकंड्स है हमारे पास वो ये है, एक्स्ट्रा x मिनट्स और x सेकंड्स है हमारे पास। तो हम एक काम करेंगे, ये टोटल तो हम सेकंड्स में कन्वर्ट ऑलरेडी कर ही चुके हैं ना, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम x मिनट्स और x सेकंड्स को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स हमें मिल जाएगा किसमें, x वीक्स, x डेज, x आवर्स, x मिनट्स एंड x सेकंड्स में। तो यहां तक तो कर ही लिया है। बस अब देखो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो x मिनट्स में कितना होता है, ये मैं प्लस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां से यहां तक का तो आपने निकाल लिया है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा निकलेगा ना मिनट्स का, तो 1 मिनट में 60, तो x मिनट्स में 60x सेकेंड्स, ठीक है, 60x सेकेंड्स, और एक्स्ट्रा x कितना, ये है 1x एक्स्ट्रा, मैंने ऐड कर दिया। तो ओवरऑल नंबर ऑफ सेकेंड्स मुझे ये मिलेगा और मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको, ठीक है। 7x प्लस x 8x, 24 इंटू 8 कितना होता है भाई, 24 इंटू 8 192, ये क्या होगा 192x, ठीक है। अब ये 192x इसमें ऐड कर दो, प्लस x कितना हो गया 193x। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3600 से, ठीक है। और इधर कितना बच गया बच्चे, 60 प्लस 1 61x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 192 प्लस x मतलब 193 को हम 3600 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 193 को 3600 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि 193 को आपको मल्टीप्लाई करना है 36 से, बाद में 0 हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, देखो तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 6 3 जा 18, यस 6 3 जा 18, 54 9, 54 एंड 9 विल गिव यू 63 प्लस 1 64, उसके बाद यहाँ पे 6 इंटू 1 6, ये 0, 9 3 जा 27, 27 प्लस 6 कितना होता है 33, और यहाँ पे कितना बचा हुआ था, यहाँ पे बचा हुआ था, ये था 54 और 9, हाँ यहाँ पे 6 बचा हुआ था। तो 6 एंड 0 एंड 27, 33 प्लस 6 कितना आता है गाइज 39। उसके बाद 3 1 जा 3 0, और यहाँ पे 3 बचा हुआ था, 3 3 6 आया, और उसमें लास्ट में तो कुछ नहीं 0 होगा, तो 6948, और बाद में अगर यहाँ 3600 से करें ना 0 0 प्लेस करेंगे। तो मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ 694800, और फिर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 60 प्लस x 61x, तो ऐड करके देखो तो कितना आता है बच्चे 694861x। आंसर देखो है 694861x। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो फाइनली आपको करना क्या पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आप एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है, अटेंटिव रहना है, तब आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल मेक मिस्टेक। तो गाइज मैं नया वीडियो लेकर आऊंगा नए क्वेश्चन के साथ, आपको बहुत मजा आएगा किस तरह से टैकल करते हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।